वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोगों ने कांग्रेसी दलालों के माध्यम से ये ज़रूर सुना होगा कि आईआईटी, पूरे देश में आईआईटी नेहरू जी ने बनाया, इस टेक्नोलॉजी नेहरू जी लाए। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ज़रा जानिए। आज़ादी के समय कांग्रेस ने बड़ी धूर्तता से भारत में आईआईटी का सपना साकार करने वाले डॉक्टर एनएम सिरकार, जो कि बंगाली थे, का नाम पूरी तरीके से गायब कर दिया। एनएम सिरकार अंग्रेज़ों के कार्यकाल में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे। ब्रिटिश सरकार इस समय इतना परेशान थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उस अनुपात में उन्हें अच्छे इंजीनियर नहीं मिल पा रहे थे उस समय। तो एमएन सरकार ने भारत के कई शहरों में आईआईटी बनाने का एक पूरा खाका तैयार किया और वायसराय और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश किया। वो लगभग 300 पन्नों की रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि विश्व स्तरीय कॉलेज कैसे होंगे, इनका रोल क्या होगा, उनसे पढ़े हुए इंजीनियर जो निकलेंगे वो कहाँ पे जा कर के किस तरीके से अपना सहयोग देंगे। ये पूरी बातें सरकार साहब ने अपने पूरे जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको लेकर के उसमें लिखी थी। एनएम सरकार का सपना साकार हो पाता, इससे कुछ महीने बाद ही ब्रिटेन सरकार बदल गई और लेबर पार्टी सत्ता में आ गई और उसमें एटली प्रधानमंत्री बने। क्लेमेंट एटली नाम था। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि यदि ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में रहेगी तो वो निवेश को बंद कर देंगे। उसके बाद आईआईटी बनने का जो सपना था एनएम सरकार का, वो ख़त्म हो गया। आज़ाद हुआ भारत। के बाद डॉक्टर एनएम सरकार ने नेहरू जी के सामने उस आईआईटी का जो प्रस्ताव था, जो प्रोजेक्ट था 300 पन्ने का, उसको पेश किया। नेहरू जी ने कहा, देखो भाई सरकार, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें ज़मीन की व्यवस्था कर सकता हूँ, बाकी जो करना है वो तुम देखो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद एनएम सरकार अपने सपने को लेकर, चूँकि फेमस आदमी थे, ब्रिटिश कार्यकाल में उन्होंने काम किया था, उन्होंने जर्मनी, रशिया और अमेरिका जैसे लोगों से संपर्क किया। इसमें सोवियत संघ ने भारत की मदद की और सोवियत संघ की मदद से भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर वो बना, सोवियत संघ की मदद से। फिर एमएन सरकार फिर भी शांत नहीं हुई। उन्होंने ये सोचा कि हमारी जो आईआईटी है तमाम शहरों में होनी चाहिए। फिर उन्होंने तमाम मदद मांगी, तो फिर आईआईटी जो बॉम्बे है, यानी आईआईटी मुंबई जिसे बोलते हैं, वो यूनेस्को की मदद से बना। आईआईटी कानपुर पश्चिम जर्मनी की मदद से बना, क्योंकि उसमें भी जर्मनी दो पार्ट में बट गया था, जर्मनी पूर्वी और जर्मनी पश्चिम। तो पश्चिम जर्मनी ने आईआईटी कानपुर बनाने में पूरी मदद की फाइनेंशियली, और आईआईटी दिल्ली जो है वो अमेरिका की मदद से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से बना। ये सभी आईआईटी बनाने में नेहरू जी का कोई भी रोल नहीं था। एनएम सरकार, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एमएल सरकार ने इस सपने को साकार करके दिखाया। लेकिन अफसोस है कि वामपंथी इतिहासकारों ने कितनी चालाकी से लंपट नेहरू का नाम इस पूरी हिस्ट्री में डाल दिया कि नेहरू जी भारत में टेक्नोलॉजी लाए, नेहरू जी ने आईआईटी खुलवाई। आज कांग्रेसी भी तमाम लोग कहते हैं कि आईआईटी खुलवाई। भैया गूगल पे जाइएगा, एनएम सरकार की हिस्ट्री सर्च करिएगा, आपके लंपट नेहरू का कोई योगदान उसमें नहीं था। एनएम सरकार, तमाम ऐसे लोग थे जिनका इतिहास के पन्नों से नाम हटा दिया गया। हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। ये सरकार आई है, ज़रा खोजिएगा, इसको मोदी जी ने नहीं डाला है, तब देश ने जाना। अब देश जान रहा है कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, ये किसने खुलवाई। इसमें सोवियत संघ, जर्मनी, यूनेस्को, अमेरिका और रशिया का हाथ था। इसमें उस सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। इसलिए जब आप सिक्के के दोनों पहलू को जब देखेंगे तो आपको जो सच्चाई इन कांग्रेसियों ने अपने फर्जी इतिहास के माध्यम से दफन कर दी, तब आपको सच पता चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।